बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ उनके कुछ दिव्य संस्मरण दिए जा रहे हैं। आपके बाल्यकाल की एक लीला है। उस समय आपकी आयु लगभग 6 से 7 वर्ष की होगी। आपके जन्म स्थान लक्की मरवत तथा उसके आसपास के क्षेत्र में रेतीले टीले की अत्यधिक संख्या में थे। आपकी माता जी तो परलोक सिधार चुकी थी, अतः आपके पिताजी तथा आपकी बुआ जी ये आपका हर प्रकार से ध्यान रखते थे। उनके द्वारा बार बार रोकने पर भी आप प्राय रात्रि के समय घर से भागकर उन टीलों की ओर जाने का प्रयत्न करते। एक दिन आपके पिताजी के दिल में विचार आया कि ऐसी कौन सी वस्तु टीलों के पास है जिसको पाने के लिए यह बालक इतना दीवाना बना रहता है। अब जब भी यह रात्रि में घर से बाहर निकले तो इसे रोकने की अपेक्षा इसके पीछे जाकर पता लगाएंगे कि यह किस वस्तु को ढूंढने जाता है। आपके पिताजी ने अपनी बहन अर्थात आपकी बुआ जी को भी समझा दिया कि अब जब यह रात में बाहर जाने लगे तो इसे रोकना नहीं, हम इसके पीछे जाकर देखेंगे कि यह कहाँ जाता है। एक बार अमावस्या की रात्रि में जबकि आकाश में घने बादल छाए हुए थे, चारों ओर गहन अंधकार फैला हुआ था, हाथ को हाथ में भी दिखाई न देता था। ऐसी अंधकार में एवं भयावनी रात्रि में आप सबको सोया हुआ जानकर घर से निकल पड़े। आपके पिताजी भी चुपके से आपके पीछे हो लिए। मार्ग में आपके पिताजी ने क्या देखा कि ऐसे घने अंधकार में प्रकाश की एक रेखा आपके आगे आगे चल रही है और आप उस प्रकाश की रेखा के पीछे पीछे तीव्रता से पग बढ़ाते हुए आगे जा रहे। इतने में कुछ दूरी पर लुटेरे पठानों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर आपके पिताजी भयभीत हो गए। परंतु आप उसी प्रकार प्रकाश की रेखा के पीछे पीछे चलते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे। इतने में आपके पिताजी ने क्या देखा कि प्रकाश की वह रेखा आपके चारों ओर किरणें फैलाने लगी। आपके पिताजी आपको पकड़ने की चेष्टा करते, परंतु आप उनके हाथ न आते। तब तक पठान लुटेरे भी निकट आ पहुँचे। यह देखकर आपके पिताजी अत्यंत व्याकुल हो गए। तभी प्रकाश किरणों का विस्तार आरंभ हो गया और आपके चारों ओर लगभग 5 फुट की दूरी तक किरणों ने घेरा डाल लिया। लुटेरे पठान आपके निकट पहुंचने का प्रयत्न करते,
परंतु प्रकाश के उस घेरे के अंदर प्रवेश न कर पाती। दूर से ही इस प्रकाश को देखकर उन्होंने यह समझा था कि कोई मणि चमक रही है, परंतु निकट पहुंचने पर उन्होंने कुछ और ही कौतुक देखा। अंततः आप आगे बढ़ गए और वे लुटेरे अंधकार में बहुत पीछे रह गए। आपके पिताजी आपके पीछे चलते हुए एक रेतीले टीले के समीप जहाँ पहुँचे, आप उस टीले के निकट नैन मूंद कर बैठ गए। उस समय आपके मस्तक पर एक दिव्य ज्योति की आभा जगमगा रही थी। आपके पिताजी का हृदय वह से घबरा रहा था। उन्होंने आपके निकट जाकर आपको उठाया और कहा, बेटा, जब चंद्रमा निकला हुआ हो तो चांदनी रात में अपनी वस्तुतः ढूंढने आया करो। अंधकार में किसी वस्तु को ढूंढना कठिन होता है। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चांद तो निकला हुआ है, क्या आप अंधकार में यहाँ तक पहुँचे? देखो चांदनी है या नहीं। यह कहते हुए स्वयं पिताजी का हाथ पकड़कर उसी प्रकाश में घर वापस लौट आए। आपके पिताजी के मन में कुछ उल्लास, कुछ घबराहट, कुछ उत्तेजना थी, जिससे उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अतएव जो ही घर के भीतर प्रवेश किया तो शीघ्रता से आपको गोद में उठाकर किवाड़ बंद कर दिए। आपके पिताजी ने यह समझा कि पूरी रात व्यतीत हो चुकी है, परंतु वे यह देखकर चकित रह गए कि अभी रात्रि का 1 घंटा ही व्यतीत हुआ है। घर के अन्य सब लोग गहरी निद्रा में निमग्न थे। उस समय आपके पिताजी ने मन ही मन में विचार किया, आज से मैं इसे कुछ भी नहीं कहूँगा। दिव्य आत्माएं दिव्य कार्य करने के लिए ही संसार में आती हैं गुरुमुखो। यह भी कोई दिव्य विभूति ही है। ऐसा विचार करके वे सो गए। प्रातः होते ही आपकी माया ने आपके पिताजी के मन पर ऐसा पर्दा डाला कि वे रात्रि की संपूर्ण घटना भूल गए और आप पर पितृसुलभ स्नेह बरसाने लगे। जब आप साधु वेश में सिंध में प्रचार कर रहे थे, उस समय का वृत्तांत है। आप भेन नामक गांव में अपने आश्रम पर विराजमान थे। वहाँ पर आप नित्य प्रतिदिन के समय सत्संग प्रचार का कार्य करते और रात्रि के समय नदी के किनारे एकांत शांत स्थान पर सुहावने वातावरण में भजन अभ्यास करने के लिए जाया करते। एक दिन एक भक्त के मन में जो श्री चरणों की सेवा में रहता था, यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दिन के समय तो सत्संग कार्य में व्यस्त रहते हैं
और रात्रि के समय हम लोगों की तरह ही विश्राम करते हैं। हमें तो हर समय नियम पूर्वक भजन अभ्यास करने के लिए उपदेश देते हैं, परंतु न जाने स्वयं कब भजन अभ्यास करते हैं। प्रभाव भी इनका इतना है कि हृदय में किसी और के लिए स्थान ही नहीं रहा। ऐसा तेजोमय सुंदर स्वरूप जिसे आप से आप लोग इनकी ओर खिंचे चले आते हैं, मैं स्वयं भी तो दीवाना बना रहता हूँ। समझ में कुछ नहीं आता कि यह कैसी लीला है। कई बार श्री चरणों में कुछ पूछने के लिए जाता हूँ, परंतु सम्मुख जाते ही सब कुछ भूल जाता हूँ। आप दिन के समय तो सत्संग का कार्य करते हैं और रात्रि समय जब समस्त संसार निद्रा में निमग्न होता है तो आपके सेवक भी गहरी निद्रा में सो जाते हैं, तो आप उठकर योगाभ्यास के लिए चले जाते हैं। आश्रम से दूर बांध के समीप आपने एक आसन बनाया हुआ था, वहाँ पर जाकर विराजमान हो जाते। प्रातः लोगों के उठने से पहले ही लौट आते ताकि किसी को भी पता न चले। संत महापुरुषों का यह आदिकाल का नियम है। इस श्लोक में कहा है, यासा निशा सर्वभूतानां तस्मै जागर्ते संयमी यस्यता जागर्ते भूतानि स निशा पश्यतो मुने। तो श्री मद् भागवत गीता में कहा है, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बौद्ध स्वरूप परमानंद में ब्रह्मनिष्ठ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अर्थात जब संसार के लिए रात्रि होती है तो योगी एवं परमात्मा से मिलने वाले अभिलाषियों के लिए वही दिन होता है। वे इस शांत एकांत वातावरण में भजन अभ्यास में लीन हो जाते हैं। जब संसारी लोगों का दिन होता है तो संत महापुरुषों की रात्रि होती है, क्योंकि दिन के समय संत महापुरुष परमार्थ का कार्य करते हुए थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। गुरुमुखो।